G20 के तीसरे दिन कॉर्बेट पार्क के बिजरानी जोन में गए डेलीगेट्स विदेशी मेहमानों को हुए टाइगर, हाथी और अन्य वन्य जीवों के दीदार। साथ ही कुमाऊं मंडल विकास निगम की कैंटीन में कुमाऊनी व्यंजनों का डेलीगेट्स ने उठाया लुत्फ। उत्तराखंड में कॉर्बेट के बिजरानी में टाइगर सफारी के लिए गए विदेशी मेहमानों को टाइगर, जैकॉल, हाथी, येलो थ्रोटेड मॉर्टन और कई पक्षी के अलावा अन्य जानवर भी देखने को मिले। नैनीताल के रामनगर में आज G20 के सदस्य कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी जोन घूमने गए थे। उन्होंने यहाँ के वनस्पति, वन्यजीव और पर्यावरण के बारे में नज़दीक से जानकारियाँ ली। मेहमानों को कॉर्बेट की जानकारी देने वाले गाइड संजय शिमवाल ने बताया कि विदेशी मेहमान बहुत जानकार थे और उत्साहित भी थे। उन्होंने पार्क की जानकारियां दी और सफारी के दौरान कुछ डेलीगेट्स को टाइगर, जैकॉल, हाथी, येलो थ्रोटेड मॉर्टन, कई बर्ड आदि देखने को मिले। देखिए, आज G20 के जो विदेशी डेलीगेट्स आए थे जो मीटिंग में, यहाँ उनका कॉर्बेट पार्क का भ्रमण का कार्यक्रम था, जिसमें काफ़ी पर्यटक खुश रहे और कुछ पर्यटकों को हालांकि उसमें बाघ के दर्शन हुए, कुछ को हाथी के दर्शन हुए, लेकिन अधिकतर पर्यटक जो है यहाँ की जैव विविधता और यहाँ के जंगलों को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसको सराहा। इसके साथ ही पार्क के डायरेक्टर धीरज पांडे ने भी इस सफल आयोजन से काफ़ी उत्साहित नजर आए। देखिए, ये जो आज भ्रमण कार्यक्रम था G20 डेलीगेट्स का, ये एक बहुत सफल आयोजन रहा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन और सभी लोगों की सहभागिता से। हमारा प्रयास ये था कि G20 के डेलीगेट्स को जो भी समय मिल रहा है पार्क भ्रमण का, उसमें उन्हें पार्क से संबंधित जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनको हम समझा पाएँ, बता पाएँ, जो मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, जो मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं और जो कलेक्टिव अप्रोच पार्क में अपनाई जाती है मैनेजमेंट की, उसके बारे में उनको बता पाएँ। और साथ ही साथ जो यहाँ की जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जानवर हैं विभिन्न प्रकार के, उनको अवलोकन करा पाएँ। तो ये इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से एक प्रयास किया गया था बिजरानी में, जहाँ उनका अल्पविराम भी था। एक छोटी सी प्रदर्शनी थी जिसमें टाइगर से संबंधित जो यहाँ की फ्लैगशिप स्पीशीज़ है उससे संबंधित फ़ोटोग्राफ्स, बेहतरीन फ़ोटोग्राफ्स थे, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में, उसकी बिहेवियर के बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। उसके साथ साथ हमारे जो कैंप एलिफेंट्स हैं उनसे भी उनका इंटरेक्शन था, उनको भी किस तरीके से एलिफेंट कैंप को मैनेज किया जाता है उसके बारे में भी हमने उनको बताया। इसके साथ साथ जो इको टूरिज़्म संबंधी गतिविधियां पार्क में संचालित होती हैं उससे उनको अवगत कराया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हो रहा है और किस तरीके से जो फ्रिंज फॉरेस्ट एरियाज़ में रहने वाले जो हमारे ग्रामीण हैं, जो महिलाएं हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो EDCs के मेंबर्स हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, चाहे हमारे वॉलंटरी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स के मेंबर्स हों, चाहे EDC की जो महिलाएं हैं, जो वैकल्पिक आय के स्रोत सृजन की जो गतिविधियाँ हैं उनसे जुड़ी हों, उनसे इंटरेक्शन हुआ है। साथ ही हमारी जो रेस्क्यू टीम्स जो काम करती हैं, जो रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन में जो काम होता है, उससे भी उनका परिचय कराया गया। जो जितने भी डेलीगेट से हमको बात करने का मौका मिला, सबका एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक रहा है। जो कंजर्वेशन या जो वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के कार्य कॉर्बेट में हुए हैं, उन सब से वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और ये बिजरानी में मेहमानों के लिए नाश्ता परोसने वाले कुमाऊं मंडल विकास निगम के GM अब्द प्रसाद बाजपाई ने कहा कि मेहमानों को कुमाऊनी व्यंजन और बुरांस का जूस परोसा गया था। देखिए, मॉर्निंग सफारी में सभी मेहमान यहाँ पर आए थे और हम लोग यहाँ पर कॉर्बेट में जितनी भी कैंटीन्स है वो KMBN रन करता है। हमें जिम्मेदारी दी गई थी उनका रिफ्रेशमेंट का। मॉर्निंग में जो एक रूटीन मेन्यू होता है ब्रेकफास्ट का, उसके अलावा हमने कोशिश की थी कि यहाँ पर जो उत्तराखंड का फूड है उसको भी हम उसमें इंट्रोड्यूस करें। उसमें हमने मंडवा कुकीज़ रखे थे, बुरांस का जूस, इसके अलावा अल्मोड़ा की जो हमारी मिठाई है, चिंगोड़ी, बाल मिठाई, ये सब चीज़ें भी हमने इंक्लूड की थी और सभी गेस्ट ने उसको बहुत पसंद किया। बहुत अच्छा हमें फीडबैक वहाँ से मिला है।